हेलो एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो फाइनली आज एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की सारी शिफ्ट्स ख़त्म हो चुकी हैं और आज मेरा 6 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में पेपर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं, तो आज वो समय आ गया है। तो चलिए हम इस पर डिस्कस करेंगे कि पेपर का क्या लेवल था, मैंने कितने अटैम्प्ट्स बनाए, आपके लिए सेफ अटैम्प्ट क्या रहने वाला है और मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंग्लिश सेशन आपका ओपन होता है और अगर आप डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो और एक दो क्विज सॉल्व करते हो, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, तो आपको इंग्लिश ईजी लगने वाली है। अब अगर आप इंग्लिश से रूबरू नहीं होते हो हर दिन, तो फिर आपको इंग्लिश टफ लगेगी। आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे लो, पीओ का एग्ज़ाम दे लो या फिर कोई भी एग्ज़ाम दे लो। पर अगर जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ते हो, उसमें से वोकैब्स नोट करते हो और डेली 1 से 2 क्विज सॉल्व करते हो, तो आपको इंग्लिश ईजी लगने वाली है पीओ के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ईजी आई थी। क्या क्या इंग्लिश में आया था मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपके वर्ड रिप्लेसमेंट से आया था, यानी पूरा एक सेंटेंस लिखा था और 1 या 2 वर्ड उन्होंने बोल्ड कर दिया था, उसको आपको इंटरचेंज करना था। तो इजीली डूएबल थे, इसको आप कर सकते थे 5 क्वेश्चंस आराम से। 5 क्वेश्चंस कॉमन एरर के आए थे। कॉमन एरर मैं हमेशा बोलता हूँ तभी अटेम्प्ट किया करो जब आपके पकड़ अच्छी हो, कमांड अच्छी हो। अगर कॉमन एरर गलत हो जाते हैं, 5 में से 4 गलत हो जाते हैं, तो फिर अटेम्प्ट मत ही करिए आप। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपकी कमांड अच्छी है तो ही अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे जो कॉमन एरर थे उसमें 5 सेंटेंसेस बड़े बड़े दे रखे थे और उसमें आपको ये चूज़ करना था कि कौन सा सही है। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है, कमांड अच्छी है, तो आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करिए। नहीं अच्छी है तो आप इस 5 क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद 10 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन से आए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, टेक्नोलॉजी पर। 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले सिनोनिम और एंटोनिम जाके सर्च करना होता है। यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और उनको अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको आराम से 1 नंबर मिल सकते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन सिनोनिम और एंटोनिम से थे। उसके बाद आपके जो उसमें 2-3 क्वेश्चंस थे वो थोड़े लेंदी थे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें यह था कि पूरे इस तीनों सेंटेंसेस में कौन सा ट्रू है। तो उसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और पढ़ के समझना है, तभी आप उनको आंसर कर सकते हो। और या फिर ऑथर का माइंडसेट क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसके लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है। तो अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो तो आप वहाँ पे इजीली 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने भी अप्रॉक्स उसमें से 6 या 7 क्वेश्चन बनाए। ये 20 नंबर आपके हो गए। उसके बाद 5 नंबर के आपके डबल फिलर आए थे, इजीली डूएबल थे, आप कर सकते थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके रीअरेंजमेंट से आए थे। एक ही ऑप्शन में 5 ऑप्शन है, आपको उनको रीअरेंज करना है, तो ये भी आप सेट लगा के कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल 30 क्वेश्चंस थे आपके इंग्लिश के। मेरे हिसाब से आप इसमें आराम से 18 से 20 क्वेश्चन विद योर 100% एक्यूरेसी कर सकते थे। मैं कह रहा हूँ 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते थे। करने वाले 30 भी करते हैं, उनकी बात मैं नहीं करूँगा। मैंने कितने बनाए, तो मैंने 24 बनाए। और एक्यूरेसी मैं हमेशा बोलता हूँ एक्यूरेसी पे ध्यान रखो, क्योंकि बैंक जो है वो एक्यूरेसी को ज़्यादा मायने देता है। तो एक्यूरेसी पे ध्यान रखो। आप 18 से 20 क्वेश्चंस भी बनाए हो एक्यूरेसी के साथ, तो फिर आपने एक अच्छा अटेम्प्ट किया है। बात करते हैं क्वांट की। तो भाई क्वांट तो वाकई में आज काफ़ी लेंदी आया हुआ था। देखो, टफ तो कुछ होता नहीं है। बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए टफ कोई चीज़ नहीं होती है, बात होती है टाइम की, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में ओनली 20 मिनट मिलते हैं और उसमें आपको सॉल्व करना होता है। तो 20 मिनट्स में अगर बड़े बड़े डीआई आ जाते हैं तो वो आपके लिए लेंदी हो जाता है, जैसा कि एसबीआई पीओ के सारे पेपर में देखने को मिल रहा है। क्वांट में क्या क्या आया था तो मैं आपको बता दूं, 5 नंबर के अप्रॉक्सीमेशन आए थे, इजीली आप कर सकते थे 2 मिनट के अंदर। ये 5 क्वेश्चन आप रिसीव कर सकते थे। उसके बाद 5 क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज से आए थे, रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे, थोड़ा ध्यान दे के करना था। 4 क्वेश्चन आप कर सकते थे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो 5 के 5 क्वेश्चन आप बना सकते थे। ये 10 क्वेश्चन आप यहाँ से निकालिए। उसके बाद बात करते हैं डीआई की, डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो डीआई तो भाई बहुत लेंदी डीआई थे। एक तो कैसलेट डीआई था, जो टाइम ही नहीं मिला मुझे देखने का, बेकर्स के ऊपर था कुछ। और एक जो था वो था कि कुछ लड़के और लड़कियां एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फिर उसमें लड़कियों का अलग अमाउंट दे रखा था, तो उसमें कैलकुलेट करने में टाइम लग रहा था। और बात कैलकुलेशन की नहीं है, डीआई में कैलकुलेशन आप कर लेते। उसके क्वेश्चंस जो इतने बड़े बड़े आ रहे थे 6-6 लाइन के, उसको पढ़ के समझ के करने में भाई आपको टाइम वो लगेगा।
तो बात ये थी कि ये एक DI आपका आया था, ये भी कैलकुलेटेड था। उसके बाद एक PQRS T करके सर्कुलर में एक DI आई हुई थी और उसमें से भी अमाउंट्स आपको खोज के निकालने थे। तो DI तो इजीली आप समझ सकते हो, अमाउंट आप इजीली समझ सकते हो, पर जो उनके क्वेश्चंस सारे के सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस थे 5-5 6-6 लाइन के, वो थोड़े लेंदी थे। तो अगर आप मैथ्स में 16, 17 या 15 भी अटैम्प्ट करते हो अपने 100% एक्यूरेसी के साथ, यहाँ भी एक्यूरेसी मायने रखता है, तो आपके वेल एंड गुड अटैम्प्ट्स हैं। मैंने मैथ्स में 19 अटैम्प्ट्स बनाए हैं, ठीक है, ये मेरे मैथ्स के अटैम्प्ट रहे। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में लगभग 4 से 5 पजल आए हुए थे, ठीक है, 4 से 5 पजल आए थे। और मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से पजल थे। एक तो थे कि 8% बैठे हुए हैं, इनसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं, ये आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद एक अनसर्टेन पजल थे जिसमें 18 लोग बैठ रहे थे, आप इजीली कर सकते थे। उसके बाद आपके, हाँ एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक नए टाइप का पजल इधर एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, सभी लोग प्रैक्टिस कर लो। उसमें ये दे रखा है कि 5 फ्लैट्स हैं, 5 फ्लैट्स में 10 लोग बैठे हैं, 2 फ्लैट्स हैं, एक P है एक Q है। P मान लो उसके साउथ में है या फिर ईस्ट में है, ईस्ट में दे रखा था, पश्चिम में दे रखा था, P फ्लैट Q के पश्चिम में दे रखा था, हर फ्लैट पे 2 लोग बैठे हैं। तो ऐसे जो पजल्स हैं वो IBPS क्लर्क में भी आए थे और SBI PO में भी देखने को मिल रहे हैं, इन पे अच्छी प्रैक्टिस कर लो। और फिर एज के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, एज के जो पजल आते हैं जिनको 2020 से कैलकुलेट करना होता है, ऐसे पजल्स पे अच्छी प्रैक्टिस कर लो। आने वाले एग्जाम्स में ये पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, तो इन 2 टाइप के न्यू पजल्स पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। तो रीजनिंग भी है, क्वाइट लेंदी आया हुआ था, ठीक है, थोड़ा लेंदी था। 20 मिनट में 35 क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, करने वाले करते हैं पर थोड़ा सा मुश्किल है। और मैंने रीजनिंग में 25 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो अगर आप रीजनिंग में 22, 23, 4 भी बनाते हो या इससे ज़्यादा भी बनाते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। ओवरऑल मैंने 68 अटैम्प्ट किया है, ठीक है, ओवरऑल मैंने 68 अटैम्प्ट किया है। आप अगर, मैं बता दूं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, अगर जनरल कैटेगरी का कोई भी एस्पिरेंट 60 अटैम्प्ट करता है विद 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी कह लो या फिर 99% कह लो, 98% कह लो, एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, अगर 60 के अप्रॉक्स एक जनरल कैंडिडेट ने अटैम्प्ट किया है तो आपके चांसेस हैं SBI PO प्री क्वालिफाई करने के, ठीक है। इसी तरह आप OBC का देख लो, 2 नंबर कम कर लो, फिर SC ST आप अपना देख लीजिएगा। SC ST OBC का कट ऑफ, मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ कि अगर जनरल कैंडिडेट ने 60 अटैम्प्ट किया है पर 60 पे आपको 100% एक्यूरेसी की डिमांड है तो फिर आप SBI PO प्री क्वालिफाई कर सकते हो। और अगर आपने इससे ज़्यादा किया है, कुछ लोग ने 70 बनाए होंगे, कुछ 75 बनाए होंगे, कुछ 80 भी बनाए होंगे, तो फिर आपको तो सीधे सीधे मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर जनरल कैंडिडेट 60 बनाया है तो क्वालिफाई कर सकता है, OBC 55, 56 बनाया है 100% एक्यूरेसी कर सकते हैं। SC के लिए आप कह सकते हो 50 क्वेश्चंस और ST के लिए आप भाई 50, 40, 45, 46 इतने क्वेश्चंस अगर आपने बनाए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ तो आप SBI PO प्री क्वालिफाई कर सकते हो और आपको मेंस के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। आप लोग ने कितने अटेम्प्ट्स किए आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि आपके रिजल्ट्स आने की कितनी पॉसिबिलिटी है और आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सभी को मैं बोल दे रहा हूँ मेंस की तैयारी इसलिए शुरू कर दो क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम लाइन बाय लाइन शेड्यूल हुए हैं, तो सभी के लिए आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे से लगे रहिए। कोई भी क्वेरी हो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की।